हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर लाल पाथलैब्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और प्लस यहाँ पे हम कुछ न्यू इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेसिस पहले खुद की रिसर्च करना जरूरी है। प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें और डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे भी जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स की। तो अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो अगर आप देखोगे नोमुरा ने इस स्टॉक का टारगेट अप किया था रिसेंट टाइम में, जो कि 2465 का टारगेट दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो पहली न्यूज़ ये थी जो कि थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम में एक दो महीने पहले की है। और अगर आप और इंपॉर्टेंट अपडेट देख के देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोविड केसेस राइज होने के कारण ये स्टॉक्स में एक दिन रैली आती हुई दिखी थी और अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर ये बढ़ोतरी होती है तो टेस्टिंग के नंबर्स इंक्रीज होंगे और हो सकता है फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर लाल पाथलैब का जो मेनली जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड है, तो इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक्स में रैली भी आती हुई दिखी थी। ये एक दिन की बात है, दिसंबर 21 2023 को ऐसी न्यूज इंपोर्ट आई थी और उस दिन ये स्टॉक्स रैली करते हुए दिख रहे थे। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, मार्केट में ज्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथलैब के फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रीसेंट टाइम में जो एक चीज नोटिस करने वाली वो सेल्स के नंबर थोड़े से उतने स्पीड से बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे एक अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 305 चल रहा है लास्ट ईयर से ओवरऑल अच्छे खासे लेवल्स पे बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन हाँ लाइफ टाइम हाई जो है 350 है और अभी 305 चल रहा है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा अभी भी 45 शेयर का जो प्रॉफिट है ये कहीं ना कहीं कम है। तो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट से प्रॉफिट नीचे है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आखिरकार कौन कौन इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे 90% की जो होल्डिंग है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बस 10% की जो होल्डिंग है मात्र और मात्र पब्लिक के पास है। अगर आप यहाँ पे पब्लिक की बात करोगे तो यहाँ पे भी पब्लिक में भी ओवरऑल 3 से 4% होल्डिंग कहीं ना कहीं बड़े लोग बड़े जो जिन जो अगर आप देखोगे 3 से 4% होल्डिंग वो भी कहीं ना कुछ फंड हाउस के ही आसपास दिखाया जा रहा है। तो मात्र 7 से 8% की होल्डिंग जो है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक में है, तो पब्लिक के पास काफी कम होल्डिंग है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। और एक और नेगेटिव पॉइंट जो है जो यहाँ पे दिख रहा है वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 71 के आसपास है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अगर आप देखोगे ओवरऑल फार्मा के स्टॉक्स में ये कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये भी आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इस अपोलो हॉस्पिटल 118 के पी पे चल रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर लाल पाथलैब्स ही है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हाई है और जो कि एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है कि सेल्स के नंबर उतने अच्छे तरीके से इंक्रीज नहीं होते हुए दिख रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। प्लस यहाँ पे अगर आप एक चीज और ध्यान दोगे प्रॉफिटेबिलिटी भी है जो वो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई से नीचे है। तो ये फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट पे मुझे कंप्लीटली ये जो स्टॉक है मतलब कि इसका रंग रूप बदलता हुआ दिख रहा है और स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और अगर हम वीकली और अच्छा तभी परफॉर्म करेगा जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इस शेयर पे, जो चार्ट पे देखा जा रहा है, मुझे जो करंटली दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड के साइंस ही दिख रहे हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये अप ट्रेंड के साइंस है एंड ये कहीं ना कहीं ये मिडल लाइन को स्टॉक का भी फॉलो करता हुआ अभी रिसेंट टाइम में हमें दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और ये ऐसा चलता हुआ दिखेगा। और मंथली चार्ट पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि कहीं ना कहीं काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। इसे ब्रेक करते ही ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। लास्ट 2 to 3 मंथ से ट्राई कर रहा है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग काफी पॉजिटिव है और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग 2800 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसे ब्रेक करते ही ये स्टॉक फर्दर आपको ऊपर का तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है और एक अपना नया लाइफ टाइम हो सकता है अचीव करता हुआ दिखे या पुरानी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखे। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ये रातों रात का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, ये प्रोसेस लेंदी हो सकता है। ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कब स्टॉक चलेगा कब नहीं चलेगा एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना काफी मुश्किल है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओवरऑल एक एनालिसिस होती है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। और जो मिडल लाइन जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था वो कहीं ना कहीं इस शेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक इस मिडल लाइन के ऊपर है
है बुलिश, उसके नीचे गया तो बियरिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद की रिसर्च जरूर करें।